फ्रेंड्स, नौजवान क्रांति का अगला भाग। भारत बहुत सारी चुनौतियों से निपटता हुआ, लेकिन भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दुनिया में है वो है भारत के युवा। आज मैं आपको औरंगजेब की आगे की कहानी सुनाऊंगा और यकीन मानिए कि जो भी मैं आपको कहूंगा, मैं किताब लेकर बैठा हूं, वो भी एनसीईआरटी, तो लाइन कोट कर दूंगा और पेज नंबर बता दूंगा कि आप भी चेक कर लीजिएगा। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैंने कहा इतिहास कहानियों का वो संग्रह है जिसमें महान संदेश छिपे हुए हैं। इसलिए इतिहास विषय अपने आप में एक दर्शन है। और उस विषय को समझने के लिए बड़ा यथार्थवादी बनना पड़ता है। यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और अगर आप उस विषय को समझ गए तो उस विषय में आपको बहुत कुछ बनाने की क्षमता है। मैं अपने टीचरों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे ये पहलू दिखाया और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के काम आ सकूं, इस दुनिया के काम आ सकूं। चुनौतियां बहुत है। कल मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया, बोले कि अवध भाई, आप बार बार कहते हैं कि सरकार को सपोर्ट करो, लेकिन मैं अगर सरकार को सपोर्ट करता हूं तो मेरे मित्र फिर मुझे भक्त बुलाते हैं। एक्चुअली इस देश में जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो 70% लोगों की हमेशा से खराब रही है, हमेशा से। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। एथिक्स और रिलीजन। एथिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिलीजन इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इसलिए आप कृष्ण को देखोगे और नीति और धर्म को मिलाओ। अब बुद्ध जो है वो संसार में नहीं है, समाज में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलते, कहीं धोखा नहीं देते, कहीं हत्या नहीं करते। तो एक जो आम मन है वो कहता है सन्यासी तो बुद्ध जैसा होता है। ऐसा नहीं है, वो आधा दर्शन है, आधा। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। तो वो हत्या भी करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो धोखा भी देंगे। वो कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। इसलिए आप इसमें उलझना मत कभी। ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन ये हर तरफ से हमला करता है। आपने मान लीजिए अब बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है। मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांगने जा रहा हूं? मेरे बड़े सारे मित्र बीजेपी में हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी होंगे। 2 4 10 सांसद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। कल मैंने गायकवाड़ जी का नाम ही लिया, लेकिन मैंने कल आपसे यह भी कहा था और ये मैं बार बार कह रहता हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। और मैं आज आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहूंगा कि मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन आप डरे ना, आप समझे चीजों को। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, कृष्ण जो है समाज का हिस्सा है, तो वो कहीं नीति का सहारा लेते हैं और कहीं धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुरारी बापू जी बहुत महान संत है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। वो भी जब वो बेचारे कहीं कहीं नहीं समझ पाए, समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। हो सकता है तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजे और तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग तुमसे कहे कि कोई पूछेगा कह देना नहीं है। और तुम हो सकता है स्कूल में चैप्टर पढ़ के आए हो कि झूठ बोलना पाप है। अब तुम फंस जाओगे कि यार टीचर ने तो कहा था कि झूठ बोलना पाप है और बाबा जी कह रहे हैं कि कोई पूछे कह देना घर में नहीं है। अब मैं क्या करूं?
तो एक साधारण दिमाग मुसीबत में फंस जाएगा और एक समझदार दिमाग कहेगा कि जहां फायदा है वहां झूठ बोलो। अभी मेरे कोई मित्र है, उन्होंने मुझे लिखा कि आप गलत खबरें, चीन के 40 सैनिक मरे, 43, मैंने उसको शेयर किया तो मेरे मित्र ने लिखा कि आप जो है फेक खबरें ना फैलाएं। हर वो फेक खबर फैलाएं जो इस युद्ध के माहौल में आपकी देश की जनता और आपके देश के सिपाहियों का उत्साह वर्धन करती है। शल्य बनने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा ईमानदार ना बने, सत्यवादिता से कोई मतलब नहीं, आपात धर्म का पालन करें। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, वो जमीन पर गिर गया, चौहान ने नहीं मारा उसे कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीति उस आदमी के लिए जो नीति को मानता हो, इसलिए मैं शिवाजी को बहुत मानता हूं। उन्होंने मुगलों के प्रति कोई नीति नहीं लगाई, कोई धर्म नहीं, बोला ये कौन सा धर्म मानते हैं, ये कौन सी नीति मानते हैं, और वो सफल रहे। और जब हमारे दुश्मन कोई नीति और धर्म नहीं मानते तो हम, इसलिए आप नीति और धर्म में उलझे नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। रिलीजन इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म का मतलब है आत्म परिवर्तन, और नीति का मतलब है समाज में किया जाने वाला आचरण। एकदम ना घबराएं। तो अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपकी पोस्ट पर लिख दें कि यू ऑल्सो बिकेम अ भक्त। इस अगर युद्ध शुरू होता है, जो कि लगभग शुरू ही हो चुका है, भगवान करे ना हो, तो आप खुलकर अपनी सरकार का साथ दें, आप खुलकर अपनी राजा का साथ दें, आप खुलकर अपना सरकार का साथ दें। बौद्धिक मूर्खों जैसा व्यवहार ना करें। युद्ध खत्म हो जाए, डोंट बी अ इंटेलेक्चुअल फूल। युद्ध खत्म हो जाए, जमकर पार्टियों का विरोध करें, नीतियों का विरोध करें, संसद के सामने हंगामा करें, अधिकार है आपका। डेमोक्रेसी कहती है, कौन से डेमोक्रेसी को मानता है चीन? पढ़ो ना उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। हमारा दुश्मन किसी नीति को नहीं मानता, और हमारे दोनों दुश्मन किसी नीति और किसी धर्म को नहीं मानते। और अगर हमने इनके पक्ष में नीति और धर्म लगाया तो हमारा भी हाल पृथ्वीराज चौहान वाला होगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह पर एकदम क्लियर रहो कि अगर युद्ध होगा तो मैं सरकार के साथ हूं, युद्ध नहीं है तो मैं सरकार की नीतियों का विरोध करूंगा। कंफ्यूजन का शिकार मत होना, नहीं तो औरंगजेब वाली हाल हो जाएगी। वो अकेले में मुसलमान हो जाता था और गद्दी पर बैठकर राजा हो जाता था, और जब ये स्प्लिट पर्सनालिटियां लड़ती थी तो वो उल्टे सीधे कदम उठाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा किसी जाति का नहीं होता, राजा किसी क्षेत्र का नहीं होता। राजा होता ही वही है जो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और इन सब चीजों का अपने हितों के लिए उपयोग करता है। अकबर और औरंगजेब दोनों अलग अलग परिस्थितियों में पले बढ़े। अकबर के साथ कौन रहा? उसकी मां सूफी की बेटी हामिदा बानो बेगम, उसके नाना सूफी, उसका फादर एक अव्वल दर्जे का लिबरल मस्त, उसके बाबा कलंदर की उपाधि, उसका गुरु अब्दुल लतीफ यूनिवर्सल पीस का सिद्धांत उसे सिखा रहा है, बैरम खान शिकार खेलना सिखा रहा है। उस कंपनी में वो आदमी पला बढ़ा। औरंगजेब के साथ ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब के साथ ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब सूफियों की संगत में नहीं पला बढ़ा। औरंगजेब पला बढ़ा पुरोहितों के संगत में, मौलानाओं की संगत में। तो शुरू से ऑर्थोडॉक्सी उसके जहन में रही। कमिटमेंट टू योर ओन रिलीजन एट एनी कॉस्ट। ये जो वर्ड है ना, एट एनी कॉस्ट, आप अपने रिलीजन की तारीफ करते हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनी अदर रिलीजन। बहुत अच्छा।
But sometimes you have so much commitment of your religion that you don't want to listen about any religion. तो फिर वो मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये देखिए सर, ये मैं आपके लिए लाया था कि कहीं आप बुरा ना मान जाए, तो मैंने कहा पेज नंबर भी आपको बता दूंगा, तो आप चेक कर लेंगे सर जाके घर पे, क्योंकि आप वैसे तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं। तो पेज नंबर 287, पेज नंबर 287 और लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 287 फर्स्ट पैराग्राफ 12th लाइन। लाइन कहती है कि देयर इज अ लिटिल डाउट अबाउट हिम हिज देयर इज अ लिटिल डाउट अबाउट हिज बीइंग ऑर्थोडॉक्स इन हिज बिलीफ। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स और इन मिस्टिसिज्म, though he did occasionally visit Sufi saints for their blessings and did not debar his sons from dabbling in Sufism. अब ये किताब तो हिंदुस्तान में 80% लोग मानते ही होंगे, कम से कम जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो तो मानेंगे ही। कंफ्यूजन का शिकार जिंदगी में मत रहिए। कंफ्यूजन सारी परेशानियों की वजह है। या तो संसारी बनकर रहिए या सन्यासी बनकर रहिए, और या फिर लीला करिए। कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आप तो कभी सन्यासी बन जाइए, कभी संसारी बन जाइए, पर अगर आप पकड़ में आ गए तो आप अपराधी हैं। अगर लोग आपकी लीला पर सजदा कर गए तो आप भगवान हैं। 1659 में औरंगजेब का शासन शुरू हुआ और एनसीईआरटी कहती है कि देयर इज लिटिल डाउट दैट ही वाज ऑर्थोडॉक्स। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो शुरू से कहीं ना कहीं एक धर्म के प्रति बहुत लगाव रहा, अच्छी बात। और जो पहला कदम लिया उसने गद्दी पर बैठते ही, उसको एनसीईआरटी कहती है मॉरल रेगुलेशंस। मॉरल रेगुलेशंस, मॉरल बड़ा प्यारा वर्ड कॉइन करती है, मॉरल रेगुलेशंस, कि सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया 2007 या 8 में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया। बहुत सारी प्रोडक्ट की जो रैपर्स होते थे उस पे हिंदू देवी देवता बनाए जाते थे। अब मान लीजिए कैंडल का रैपर है और उस पे गणेश भगवान की लिखा है, गणेश मोमबत्ती, और गणेश भगवान की मूर्ति बनी है। अब लोगों ने क्या किया कि मोमबत्ती यूज की और रैपर उठा के सड़क पे फेंक दिया, तो धार्मिक भावना को नुकसान तो पहुंचाएगा ही। वही काम औरंगजेब ने भी किया कि सिक्कों पे कलमा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हर आदमी पाक साफ नहीं होता और सिक्के पैसा बहुत सारे हाथों से मूव करता है, तो सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पारित किया, उसने भी पारित किया। फिर उसने कहा नौरोज नहीं मनाएंगे। ये जरतू पारसी का त्योहार है, इसको हम नहीं मनाएंगे। फिर उसने कहा मुहात्सिब्स को अपॉइंट किया। मुहात्सिब्स, उसने कहा स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों की नैतिकता पर नजर रखना। जी नहीं, जैसे हमारे यहां जब सरकार आई तो बड़ा आंदोलन चला कि कोई बीफ नहीं खाएगा। वो सब आज भी हुआ सर, ऐसा कि नहीं हुआ? हुआ। लोगों के किचन में घुस घुस कर देखा गया कौन क्या खा रहा है। स्टेट का काम है वेलफेयर, विकास करना, इंडस्ट्री लगाना, एम्प्लॉयमेंट देना, हेल्थ पे ध्यान देना, एजुकेशन पर ध्यान देना। और जब हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी तो मॉरलिटी अपने आप डेवलप होगी। इसने मुहात्सिबों को अपॉइंट किया, देखो कौन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा जुमे की, कौन जुआ खेलने जा रहा है, कौन शराब पी रहा है। तो अब शुरू से इसका एक स्टैम्प तो थी कि ऑर्थोडॉक्स नेचर में, जब इसने पहुंचते ही ये सारे कदम उठाए
तो एक जनता को मैसेज गया, और अगर मैसेज ना भी गया हो तो औरंगजेब के दुश्मनों ने इस मैसेज को फैलाया होगा कि कट्टर है, कट्टर मुसलमान है ये। और इस परिस्थिति में जब ये चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था, तो ये कदम इसके हित में नहीं था। उस कदम ने कहीं ना कहीं इसकी इमेज को, एक ऑर्थोडॉक्सी की इमेज को और मजबूत किया। बड़े सारे इतिहासकार कहेंगे कि बड़ा अच्छा कदम था, जनता को नैतिक रूप से मजबूत करने का कदम था। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन तुम बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। तुम जाटों के खिलाफ लड़ रहे थे, तुम बुंदेलों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें मौका मिल जाएगा तुम्हें डिफेम करने का। तुम्हारे सारे विद्रोही, ज्यादातर विद्रोही हिंदू हैं, वो तुम्हें पोर्ट्रे करेंगे एक कट्टरपंथी मुसलमान के रूप में, और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। शायद ये बात समझाने वाला औरंगजेब को कोई नहीं था, फिर भी ये उसका पहला कदम था। दूसरा कदम उसने उठाया 1669 में, उसको बोलते हैं प्यूरिटैनिकल कट्टरवादी स्टेप्स। 1669, 10 साल बाद, और तब इसकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। शिवाजी इसकी मुसीबत बढ़ा चुके हैं, जाट इसकी मुसीबतें बढ़ा चुके हैं, अफगानी इसकी मुसीबतें बढ़ा चुके हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ चुका है, इसकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अब उस बढ़ी हुई मुसीबतों को बैकग्राउंड में से कदम देखिए तो एनसीईआरटी लिखती है कि इसको धर्म से ज्यादा, एनसीईआरटी लिखती है कि उसके इस कदमों को धर्म से ज्यादा उस समय की इकोनॉमिक और सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सिख विद्रोह, मराठा रिवोल्ट, अफगान रिवोल्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये बैकग्राउंड में रखिए ये सारी बातें, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये उसका बैकग्राउंड है। और अब वो 1669 में कदम उठा रहा है, पहला कदम उठा रहा है, संगीत बंद कर रहा है दरबार में। He puts an end to the court music। अब आप सोच के देखो कि किसी बंदे का प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो रिजल्ट देख कर आ रहा था, उसको दिखाई पड़ा कि उसका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ टूट गया, और आप उसके घर में बैठ के गिटार बजा रहे कि जब छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए, तो वो मारेगा आपको। एक तरफ तो वो बंदा फेल कर गया प्रीलिम्स में, दूसरी तरफ उसका एक्सीडेंट होकर हाथ टूट गया, वो टेंशन में, पिताजी ने घर से फोन कर दिया कि बेटा एक पैसा तुमको नहीं भेजूंगा, और तुम उसके कमरे में बैठ के गाना गा रहे हो कि जुम्मा जुम्मा दे दे। वो बेचारा इकोनॉमिक क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में है, और आप सुबह सुबह आके कोर्ट में म्यूजिक बजा रहे हैं। उसने कहा बंद करो। संगीत से उससे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो खुद वीणा बजाता है। यही बात मेरे उस स्कूटर मैकेनिक रहीम को नहीं पता थी, बाद में बताया मैंने उसको। अनपढ़ था, पढ़ा तो नहीं पाया मैं उसे, लेकिन मैंने बताया कि वो खुद वीणा बजाता था, खुद। अच्छी बात है। म्यूजिक आइदर अट्रैक्ट्स योर आज्ञा चक्र और योर काम चक्र। बड़ी ताकत है। अब देखो, आप कभी शादी विवाह में बैठे रहते हो और कोई बड़ा अच्छा धुन बज रहा है तो आपके पैर खुद ब खुद चलने लगते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस आर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो वो जो पैर आपके एक बैग चलने लगे, वो संगीत की ताकत से चलने लगते हैं। संगीत बंद करवाया उसने, झरोखा दर्शन बंद करवाया। मुगल परंपरा थी जनता को दर्शन देने की। किस बात का दर्शन दे? चारों तरफ से परेशान है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, किस बात पे जाके हाथ हिलाए? 2014 का इलेक्शन हुआ, पार्टी को कोई सीट ही नहीं मिली, किस बात पे जाके हाथ हिलाए? झरोखा दर्शन बंद कर दिया उसने। वो जो कोर्ट में एस्ट्रोलॉजर्स बैठते थे, सरकार, एस्ट्रोलॉजरों की आदत है बड़े लोगों के बारे में बड़ी बड़ी वो करते हैं भविष्यवाणियां।
राहुल जी को कितने लोगों ने अब तक डिक्लेयर किया होगा कि 2014 सूर्य की उच्च दशा, और आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी ग्रेट साइंस। It requires a person like Aryabhatta, a master of mathematics. An astrologer should always be a good mathematician, because the entire science is the science of calculation. It cannot be done by everyone. वो बेजान दारू वाला, वो बेचारे जब भी किसकी भविष्यवाणी, वो तो जिसकी भविष्यवाणी करते हैं मैं उसको उल्टे पैसा लगा देता हूं, क्योंकि उसको जीतना ही नहीं होता। उसने एस्ट्रोलॉजरों को भगा दिया, ये हराम का पैसा खा रहा है। पैसा था नहीं, चारों तरफ वॉर चल रहा था, उसे पैसा चाहिए था, तो उसने कहा कि ये जितना भी दीवाने आम दीवाने खास में सोना चांदी लगा इसको उखाड़ लो, मुझे सिंपलिसिटी चाहिए। तो लोगों ने कहा बहुत सिंपल मुसलमान था, कोई सिंपलिसिटी नहीं थी, पैसा नहीं था, वो सब निकाल कर बेचा गया, गलाया गया, जिससे कि सारे युद्ध को फंड किया जा सके। ये पर्सपेक्टिव दिमाग में रखिए। अगर आप उसके रिलीजन को पीछे रखेंगे तो आप इन चीजों को कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। संगीत को रोका उसने, झरोखा दर्शन को रोका, एस्ट्रोलॉजी को रोका, तुलादान। राजा महाराजा बर्थडे मनाते थे तो अपने बराबर धन, वो आज भी मुलायम सिंह यादव जी के साथ कई बार ऐसा हुआ, लालू जी यादव जी के साथ कई बार ऐसा हुआ कि उनके बर्थडे पर उनके बराबर पैसा तोला गया और वो गरीबों में बांटा गया, जिससे कि उन्हें आशीर्वाद मिल सके। आप इन सारे जो उसके एक्ट हैं उसके पीछे उनकी घटनाओं को देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर इनको कनेक्ट करिए। ये तो उसने राजा के तहत काम किए। फिर मुसलमान के रूप में उसने क्या किया? व्यापार में मुसलमानों को कर में छूट दे दी। मैंने कहा ना, वो दो पर्सनालिटी था, आधा औरंगजेब मुसलमान था, आधा औरंगजेब राजा था। और जहां भी स्प्लिट पर्सनालिटी है, जहां भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं है, जहां भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है, संकट में, क्राइसिस में आपको अपनों का ही साथ देना है। बीजेपी पार्टी से हमारा नीतिगत विरोध हो सकता है। मैं तो देखता हूं फेसबुक पर जिस तरह से लोग अपोजिशन बन गए हैं, उस तरह से तो गांव में पड़ोस की औरतें भी नहीं गाली देती। इतना स्तर अपोजिशन का गिर गया है, इतनी गाली गलौज करते हैं दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ के। अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी को हिटलर कह दिया था संसद में, इस्तीफा दे दिया था कि वो बड़े हैं, हमारे नेता हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया था, और नेहरू जी की महानता यह थी कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया और मनाने गए कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी कभी कभी मुझे हिटलर बुलाती है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक इथिक्स। सोनिया गांधी जी इटली की हैं, लेकिन हमारे देश की हैं। हम उन्हें गाली नहीं दे सकते। मोदी जी चाय बेचते थे, वो अलग बात है। गरीब घर से तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए थे। प्रधानमंत्री का विरोध करिए, नेता का विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? वो हमारे किसी मित्र ने लिख दिया जग्गिया, वो जग्गी वासुदेव है, सदगुरु जी का नाम जग्गी वासुदेव है, तो कि जमीन का कोई विवाद पर उनको भी शायद इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी। किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न उठाया कि आपकी जो जमीन का विवाद है वो ट्राइबलों को लेकर विवाद है। उन्होंने कहा आप मेरे आश्रम में आए, 1 इंच जमीन का मुद्दा दिखा दें, मैं इस कंट्री को छोड़ दूंगा।
उन्होंने पोस्ट पे लिखा, जग गया। जितना तुम पूरी जिंदगी सैलरी कमाओगे ना, उतना वो आदमी 1 महीने में दान कर देता होगा। अब विरोध करो। मैं तो बहुत आहत होता हूं जब लोगों को फेसबुक पर एक दूसरे को गाली देते हुए देखता हूं कि इतना पढ़ने के बाद ये तुम्हारा स्तर है। कम से कम 95% लोग 95 गाली देते हैं एक दूसरे को। गाली देना हिजड़ों का काम है। गाली क्यों देते हो यार? विरोध करो, अपने तथ्यों को सामने रखो। अगर मैं गलत हूं, मैं सॉरी बोल दूंगा। अगर आप गलत हो, आप सॉरी बोल देना, बात खत्म हो गई। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, पत्रकार हैं, बेचारी प्रवक्ताएं हैं पार्टियों की, उनको लोग गाली देते हैं। और नवरात्र का व्रत रहते हो तुम कहते हो इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, तो वो बाहर भी उन औरतों को इज्जत देकर दिखाओ। हम माने कि तुम्हारा धर्म कहता है। तुम धार्मिक नजर से औरंगजेब को मत देखो। तुम हिंदू बनकर औरंगजेब को देखोगे, मैंने पहले ही कहा था, तो तुम उसकी बहुत सारी उपलब्धियों को नहीं समझ पाओगे। तुम मुसलमान बनकर औरंगजेब को देखोगे तो तुम उसकी बड़ी सारी गलतियों को नहीं देख पाओगे। और सबको दिखाना भी नहीं है। सबको दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। बड़ा आहत था वो मुसलमानों की गरीबी को लेकर। अपनी वजह से गरीब है मुसलमान, किसी दूसरे की वजह से गरीब नहीं है। जैन तो नहीं है, सिख तो नहीं है, क्रिश्चियन तो नहीं है। बड़ा दुखी था वो मुसलमानों की गरीबी को लेकर के। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका बड़ा गरीब है, तो उसने वो जो क्लरिकल पोस्ट होती है ना, पेशकार और करोड़ी, उसमें मुसलमानों को आरक्षण कर दिया। लेकिन भारत के समाज में प्रोफेशन और जाति का बड़ा संबंध है। कायस्थ एक जाति है हमारे यहां, श्रीवास्तव। वो मुनीम फ्यूडलिज्म की देन ही है। वो जब फ्यूडलिज्म पैदा हुआ तो जमीन का कागजात, जमीन का लेखा जोखा, पढ़ाई उनका पेशा ही है। वो कास्ट पैदा हुई कायस्थ। याज्ञवल्क्य जाति के रूप में पहली बार उसका उल्लेख करते हैं। ओशान स्मृति में पहली बार कायस्थ जाति का उल्लेख है। अब वो 1000 साल से जिस जाति का कमांड है वही खाते में, उसको ये मुसलमान बेचारा वीवर ये कहां कमांड कर पाते। उसे अपने इस कदम पे बड़ा दुख हुआ, उसे बाद में उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन ये सारे कदम जो वो उठाता रहा, उसके दुश्मन उसे पोर्ट्रे करते रहे कि देखो 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 एक मुसलमान। देखो एक मुसलमान। अब मोदी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हटाया तो मुसलमान औरतों का बहुत भला हुआ। लेकिन उसको दिखाया ऐसा गया होगा कि ये देखो, ये कट्टरपंथी। जैसे आज हो रहा है ऐसे तब भी हुआ होगा। तो पहला स्टेप जो उसका था वो था मॉरल रिलीजियस रेगुलेशंस, अच्छा था। दूसरा प्यूरिटेरियनिकल 1669, पर मैंने कहा उसको आप सामाजिक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखिए। अगर आप उसे मुसलमान बनकर देखेंगे तो आप उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाएंगे। अब वो आपको दुश्मन ही नजर आएगा। तीसरा जो उसका कदम है जिस पर लेकर उसको बहुत उस पर उंगली उठाई जाती है, टेम्पल पॉलिसी। फिर एक तरफ राजा, दूसरी तरफ मुसलमान। अब वो चाहता था कि सब कुछ शरीयत के हिसाब से हो।
और शरीयत कहती है कि जो पुराने भवने हैं, बिल्डिंग है, मंदिर हैं, उनको तोड़ा ना जाए, लेकिन नया ना बनने दिया जाए। अब एक घटना घटी आजाद हिंदुस्तान में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब पढ़ाऊंगा, नेहरू पर डिस्कस इंदिरा गांधी पे करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा पूरी कहानी, नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, सब सुनाऊंगा मैं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा। जब तक ऑफलाइन नहीं चलती तब तक कहानियां सुनिए कुछ आप। और एक बात और, आपके पास कहीं भी तथ्य है, एविडेंस है, फैक्ट है कि मैंने कोई बात गलत कही है, प्लीज आप मुझे तुरंत टेक्स्ट करें, पर बिना एविडेंस कोई बात मत बोलिएगा। इस दुनिया में कोई भी ओमनीसिएंट नहीं है, ना मैं ना आप। इसलिए मानवीय गलतियां सबसे हो सकती हैं। अगर मैं कहीं भी गलत हूं, आपको लगता है कि मैंने गलती की है, आपके पास तथ्य है मेरी बात को काटने का, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें, मैं उसे चेक करूंगा। अगर आप सही हैं तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आकर सॉरी बोलूंगा और आपके तथ्य को जब सबके सामने रखूंगा। टेंपल पॉलिसी। अब विश्वनाथ टेंपल, केशवराय टेंपल और सोमनाथ, तीन टेंपल को लेकर बड़ा बवाल है। हालांकि टेंपल उसी काल में कई सारे तोड़े गए हैं, मारवाड़ में तोड़े गए, मेवाड़ में तोड़े गए। तो मैं गोल्डन टेंपल की बात कर रहा था, जो आर्मी ऑपरेशन हुआ भिंडरवाले के खिलाफ। मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आऊंगा, तो जब मैं इंदिरा गांधी को डिस्कस करूंगा तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे हम उस पर डिस्कस करेंगे सही या गलत। और सही गलत कुछ होता नहीं, बस नजरिया होता है। इथिक्स और रिलीजन के चक्कर में ना फंसे, एकदम ना फंसे, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें। तो जब क्रॉस फायरिंग हुई, दोनों तरफ से लड़ाइयां हुई, तो गोल्डन टेंपल भी टूटा। ऐसा कुछ इधर भी हुआ। सोमनाथ का टेंपल बना। अब सोमनाथ के टेंपल को लेकर औरंगजेब पर बड़ा अटैक होता है, और अटैक होना भी चाहिए। गवर्नर था, उसको पता चला कि सोमनाथ के टेंपल का पुनः निर्माण हुआ है, उसने कहा गिरा दो। मैंने कहा ना, उसकी वो आत्मा जिंदा हो जाती थी कभी कभी, मुसलमान हूं मैं। फिर जब वो मेरे ख्याल से सिंहासन में बैठता था तो दूसरी आत्मा जिंदा हो जाती थी कि यार मैं तो राजा हूं। कुछ चीजों को जबरदस्ती जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मैंने गलत किया है। उसने अपने बेटे को पत्र लिखा, शाह आलम को। एक पर्शियन में है, ट्रांसलेटेड इंग्लिश में है, और ये सारी बातें उसने लिखी। सोमनाथ के मंदिर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हालांकि मैंने कहा ना, औरंगजेब मेंटलिटी, मैंने एक पोस्ट लिखा था। औरंगजेब को भी नहीं पता होगा कि उसके नाम पर कितना कांड हो रहा है आधुनिक भारत में। अगर वो बेचारा कहीं से देख रहा होगा तो उसको भी हंसी आती होगी कि यार ऐसा तो कुछ मैंने किया ही नहीं था। मेंटलिटियों से बचना बहुत जरूरी है। वो जो जहर फैलाया जाता है समाज में, उससे बचना। शिक्षा, परिवार, समाज। 70 साल तक गांधी जी के नाम पर वोट मांगा गया, अब अंबेडकर जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। भाई, अंबेडकर जी ने दलितों का भला किया, बहुत, एकदम सबका किया। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने नहीं किया। दयानंद सरस्वती के ऊपर बॉम्ब फेंका गया काठियावाड़ में जातिवाद का विरोध करने के लिए, उन्होंने नहीं किया। सबके बारे में बताओ। मायावती जी 2 सेमेस्टर यूपी की सीएम रही, क्यों नहीं उन्होंने अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बनाया? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अंबेडकर को सिलेबस का हिस्सा बना दूंगी
तो अपर कास्ट को अंबेडकर के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, और जब सम्मान पैदा हो जाएगा तब नहीं लड़ाया जा सकता। उस आदमी ने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी को गाली दी ही नहीं। लेकिन अगर उसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाएगा और बच्चे उन्हें पढ़ेंगे तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, फिर नफरत फैलाना संभव नहीं होगा। फिर नफरत फैलाना संभव नहीं होगा। नफरत सिर्फ बुझे हुए दिमागों में फैलाई जा सकती है। नफरत सिर्फ मरे हुए दिमागों में फैलाई जा सकती है, और मरे हुए दिमाग अंततः मर ही जाते हैं। विश्व सोमनाथ के मंदिर को उसने गिराया, ये उसकी गलती थी। उसको कोई डिफेंड नहीं कर पाया, ना तो उस समय के इतिहासकार कर पाए ना बाद में कर पाए। उस बात पे लोग टाल जाते हैं, गिर गया होगा भैया, गिर नहीं गया होगा, गलती किया उसने, नहीं गिराना चाहिए था। तुम एक ऐसे देश के राजा हो जिसका आधारभूत बेसिक फॉर्मूला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन केशव राय का जो मंदिर है और विश्वनाथ टेम्पल जो है उसको जो है मासिर आलमगीरी, मुस्ताद खान साहब हैं, हिस्टोरियन है मुस्ताद खान, उन्होंने किताब लिखी मासिर आलमगीरी। उन्होंने उसमें औरंगजेब को डिफेंड किया है कि ये टेम्पल पॉलिटिकल कारणों से गिराए गए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं कि सही कहते हैं। उन्होंने कहा ये जो जाट और बुंदेला विद्रोही हैं ये इन मंदिरों में जाके शरण ले लिया इन्होंने, तो इनको निकालने के लिए आर्मी को अंदर जाना पड़ा। तो जब आर्मी को, तो मुझे वो कनेक्ट हुआ फिर गोल्डन टेम्पल और ब्लू स्टार वाला कि हाँ ये हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। फिर उसे इस बात का दुख था, जैसे बनारस में आज भी कीनाराम बाबा के आश्रम में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। सर धर्म में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों परिवर्तन है। आज इतने सारे मुसलमान क्यों परेशान हैं? इथिकल है, रिलीजन तो पता ही नहीं। ये आज इतने सारे हिंदू क्यों परेशान है? इथिकल है, रिलीजन तो पता ही नहीं। आज का आदमी 98% इथिकल है। वो बाहर से आपको लगेगा हिंदू है, मुसलमान है, अंदर से खाली है। नहीं तो गालिब भी कुछ उल्टा सीधा लिख देते। नहीं तो राजा राम मोहन रॉय मदरसा में क्यों पढ़ते? अब बदनाम तो था ही है। बदनामी में फिर इसके वो मॉरल रेगुलेशंस, प्यूरिटैनिकल स्टेप्स, और फिर ये मंदिर। अब जोधपुर में जब अटैक हुआ, सेना गई, तो लोगों को पता था कि मेरा बॉस तो टेंपल गिराने पे खुश होगा, तो उन लोगों ने टेंपल भी गिरा दिया। वो सारी बदनामी किसके सर पे आई? इसके सर पे आई। हालांकि इसका कोई जनरल ऑर्डर नहीं है, वो दे भी नहीं सकता था जनरल ऑर्डर। उसके सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा और राजपूत थे। ऐसी बहुत सारी जगह हैं बनारस में। मैंने कहा कीनाराम बाबा, थट्टा में, जहां आश्रमों में मुसलमान विद्यार्थी पढ़ते थे। हमारे यहाँ संकल्प है धीरपुर में, बहुत सारे आईएएस लड़के पढ़ते हैं। जामिया इस्लामिया में मेरे ख्याल से बहुत सारे जो आईएएस की हमदर्द की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत सारे हिंदू भी जाके पढ़ते होंगे, पढ़ते ही हैं। शिक्षा संस्थानों में कौन सा धर्म? संकल्प आरएसएस चलाती है, लेकिन वहां बहुत सारे मुसलमान हैं। शहनवाज मुझे वहीं मिला। आमिर अतहर ने संकल्प की तरफ से भी वो किया, इंटरव्यू उन्होंने वहीं पे किया। वैशाली मेरी स्टूडेंट है बागपत से, वो हमदर्द के इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, आराम से पढ़ाई कर रही है। लेकिन उसे बहुत बुरा लगा कि ये मुसलमान काफिरों के साथ क्या कर रहा है। मुझे छोड़कर कोई टीचर दुनिया में काफिर नहीं होता। मैं अपवाद तो हर जगह होते हैं। और उसके लिए सामने वाला कोई धर्म का नहीं होता, कोई जाति का नहीं होता।
किसी क्षेत्र का नहीं होता। लेकिन ये जो उसके लोगों ने अत्यधिक उत्साह में बॉस को खुश करने के लिए कि जोधपुर में आए, दूर से टेंपल भी गिरा दो, इससे बॉस की बेइज्जती बहुत हुई और बॉस के दुश्मन मजबूत होते रहे। वो बॉस की हर घटना को पोर्ट्रे करते रहे कि ये देखो, ये औरंगजेब मुसलमान। और 1679 में जो उस आदमी ने स्टेप लिया, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, शायद मेरे इसी स्टेटमेंट पे मेरे ऊपर पिछली बार बैन लगा था, मैं उसे फिर दोहराऊंगा। अब तो नहीं लगा पाएंगे बैन, क्योंकि 100 करोड़ रुपए लूंगा, क्योंकि इस किताब में लिखा है सतीश चंद्रा में कि औरंगजेब में एक आम आदमी का मन था। आम आदमी का मन का मतलब जो बहुत सारे निर्णय या तो उत्तेजना में ले ले या भावुकता में ले ले। यह है आम आदमी का मन। एक ऐसा मन जो बहुत सारे निर्णय या तो उत्तेजना में ले ले और या भावुकता में ले ले। 1564 में अकबर ने जजिया खत्म कर दिया। एक 120 साल तक जजिया खत्म रहा, लगभग एक शताब्दी तक, और आपने उसे फिर लगा दिया। पोल टैक्स, पोल टैक्स, जो चीज 120 साल खत्म रही और फिर आपने उसे खत्म भी किया 1705 में। कितना कंफ्यूज्ड आदमी रहा होगा औरंगजेब, कितना परेशान रहा होगा, कितने लोगों ने उसे गलत राय दी होगी, कितना तड़पा होगा औरंगजेब। और कयामत के दिन मालिक भले न मारे, लेकिन ये जितने लोग उसके नाम पर अफवाह फैला रहे हैं ना, औरंगजेब निकलकर इन लोगों को बहुत मार मारेगा। उसकी दर्द, उसकी पीड़ा। जिस देश में 120 साल तक जजिया ना रहा हो, और ज्यादा 126-26 के आसपास, 125 साल के आसपास, आपने 125 साल बाद उसको लगा दिया। बच्चों से आपको लेना नहीं है, औरतों से आपको लेना नहीं है, सन्यासी से आपको लेना नहीं है, इतना बड़ा कोई सोर्स भी नहीं कि आपका खजाना भर जाए। तब क्यों किया आपने? और आपने तब किया जब आपका दुश्मन शिवाजी अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक कह रहा है, हिंदू सिंपैथी को गेन कर रहा है। तब अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये देखिए सर, ये देखिए 287 मैं तो लाया इसीलिए 287। फाइनली ही हैड टू सस्पेंड जजिया इन 1705। अरे चाचा, जब तुम्हें फाइनली सस्पेंड ही करना था तब क्यों लगाया? पेज नंबर 291, 5th लाइन। उसके इस कदम ने
वो जो उसके विद्रोही गैर मुसलमान सरदार थे, उसके हाथ को कितना मजबूत किया होगा। और ये औरंगजेब वली था, वो बेचारा परेशान है। वो बहादुर शाह जफर मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे, बोले नेताजी जिंदाबाद। उसने कहा कोई नेता होता नहीं, मैं 85 साल का आदमी मर रहा। बोले नेताजी जिंदाबाद, मुगल साम्राज्य जिंदाबाद। जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया उसको। उसने कहा भैया ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, कोरोना के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, किसी और को राय। बोले ना मुगल साम्राज्य जिंदाबाद। जबरदस्ती बिठा दिया। वही औरंगजेब का है, वली बना दिया, पीर बना दिया, ये बना दिया, वो एक से एक कहानियां उसके बारे में कर दी कि वो कब्र पे जाता था, सलाम करता था, अगर सलाम की आवाज नहीं आई तो कब्र खुदवा देता था। कहां लिखा है? कहां लिखा है? वही बात तारिक फतेह कर रहा था किसी मौलाना से। मौलाना ने कहा तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे मौलाना तारिक फतेह को क्यों गाली देते हो? पढ़े हो कभी? अरे एनसीईआरटी ही पढ़ लो। ये तो मोदी के टाइम पे नहीं लिखी गई, तो मोदी के टाइम पे चलती भी नहीं है। लेकिन यूपीएससी आज भी मानती है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आदमी। और क्या लिखती है एनसीईआरटी औरंगजेब के बारे में? लास्ट पैराग्राफ 292। सर क्या लाइन है, अल्टीमेट चीज डिफाइन करती है औरंगजेब को। दस औरंगजेब डिड नॉट ट्राई टू चेंज द बेसिक नेचर ऑफ द स्टेट बट रीअसर्टेड इट्स फंडामेंटली इस्लामिक कैरेक्टर। रीअसर्टेड। Aurangzeb's religious beliefs cannot be considered the basis of his political policies. While an orthodox Muslim and desirous of upholding the strict letter of the law, as a ruler he was keen to strengthen and expand the empire. Hence, he did not want to lose the support of the Hindus to the extent possible. However, his religious ideas and beliefs clashed with his political or public policies. Wow. However, his religious ideas and beliefs clashed with his political or public policies on many occasions, and Aurangzeb was faced with difficult choices, and his policies harmed the empire. हिस्ट्री यहां से पढ़ो, यहां से। नौजवान क्रांति के 3 उपदेश हैं। पहला, यूनिटी। औरंगजेब ना तो हिंदुओं का दुश्मन था, ना इस देश का दुश्मन था। वो शायद परिस्थितियों को पहचान नहीं सका। बड़ी अच्छा पैराग्राफ उसके बारे में लास्ट में लिखा है, वो मैं सोचा था लास्ट में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं आपको। बड़ा जबरदस्त मतलब कंक्लूजन लिखा औरंगजेब के बारे में, मतलब अल्टीमेट। उतना अच्छा अगर आप मेंस में लिखें तो आपको बहुत। एनसीईआरटी आपको एक सबसे बड़ी चीज जो बहुत सारी चीजें सिखाती है, पहली चीज तो आपको सिखाती है कनेक्टिविटी एंड लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 321। In the ultimate resort, the decline and downfall of the empire was due to economic, social, political and institutional factors. Akbar's measures helped to keep the forces of disintegration in check for some time, but it was impossible for him to effect fundamental changes in the structure of society. By the time Aurangzeb came to the throne, the socio-economic forces of disintegration were already strong. क्या बात है? By the time the Prime Minister came to the power, social economic forces of disintegration were already strong. Aurangzeb lacked the foresight and statesmanship necessary to effect fundamental changes in the structure or to pursue policies which could, for the time being, reconcile the various competing elements. Sir, last के 3 लाइन तो अरबों रुपए के हैं। Thus, Aurangzeb, both a victim of circumstances and helped to create the circumstances of which he became victim. यानी
कुछ तो वो परिस्थितियों का शिकार हुआ और कुछ उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिन्होंने उसका शिकार कर लिया। औरंगजेब परिस्थितियों का शिकार हुआ। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन वेर वेरी स्ट्रांग बिफोर ही कम्स इनटू पावर। विभाजनकारी ताकतें पहले से ही मजबूत हो गई थी। तो कुछ तो वो परिस्थितियों का शिकार हुआ और कुछ उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वो खुद उन परिस्थितियों का शिकार बन गया। लेकिन आज भारत के पास सबसे कीमती चीज है इस देश के युवा। सरकार तो अपना काम करेगी ही, युवा भी तो कुछ करेंगे। वीडियोस बनाओ छोटे छोटे अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अवधी में, भोजपुरी में, पंजाबी में, सिंधी में, तेलुगु में, तमिल में। हमेशा इंग्लिश में बनाने की क्या जरूरत, वर्नाकुलर में। उसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखो, यूनिटी, मोटिवेशन और अवेकनिंग। और अगर देश के उत्साह को बढ़ाने के लिए कितनी भी झूठी खबरें फैलानी हो, फैलाओ उसे, डरो मत। जीत जरूरी है, चाहे विभीषण को मिलाकर और चाहे मंदोदरी को मिलाकर। जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम हारे हो तो इतिहास तुम्हें सम्मान नहीं देगा। सम्मान देगा क्योंकि तुम लड़े हो, उससे तुम भाग नहीं सकते। टिकटॉक मत बनाओ, ऑनलाइन लूडो मत खेलो। 70% लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं और जब लूडो में हार जा रहे हैं तब फेसबुक पे आ जाते हैं। कि चीनी कुत्ते। अरे जब कृष्ण कहता है मित्र दुर्योधन, तुम भी कहो मित्र चीन, और मारो निकाल कर। जबान और दिमाग को खराब मत करो। क्रांति चलती रहेगी। 3 काम करो और बड़े पैमाने पर करो, खूब बड़े पैमाने पर करो। जितना कर सकते हो उतना करो, और इतना तो कर ही सकते हो। अकेले अकेले कमरों में बैठ जाओ, वर्नाकुलर में वीडियोस बनाओ, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में फैलाओ उसे। किसी भी नेगेटिव खबर को प्रमोट मत करो। कोई तुमको कह रहा भक्त है, ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, घबराओ मत। तुम अगर कमजोर मानसिकता के हो तो तुम तुरंत दबा दिए जाओगे। पार्टी की नीतियों का विरोध करो, संकट के बाद खूब विरोध करो। इलेक्शन आएगा, सरकार से नाखुश हो, 1 सीट मत देना सरकार को। बस डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में तो जनता के हाथ में वोटिंग राइट है। बदल दो सरकार को, प्रधानमंत्री को प्रधान बनाने के लायक मत छोड़ो। लेकिन अगर एक्सटर्नल वॉर होता है, युद्ध होता है, तो एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट जो इथिकल स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट इथिकल स्कॉलर्स उनसे बचो थोड़ा सा। विदेशियों को हमेशा तुर्क भारत आए तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण जात कभी झूठ नहीं बोल सकती। ब्राह्मण खुश हो गए, तारीफ कर रहा है हमारी। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी। राजपूतों को उन्होंने कहा कि राजपूत मर जाएगा लेकिन जबान से नहीं पलटेगा। वो मर गए, जबान से पलटे नहीं। सबका फायदा उठाया उन्होंने। सबका फायदा उठाया। पार्टी का विरोध करो, उसकी नीतियों का विरोध करो। एक्सटर्नल क्राइसिस के समय सरकार का विरोध मत करो।
एथिक्स और रिलीजन में फर्क को समझो। क्रांति के त्रिरत्न हैं यूनिटी, मोटिवेशन एंड अवेकनिंग। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम डिसाइड करोगे। वॉर शुरू होगा तो हमें बाहर भी निकलना पड़ेगा, उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो कम से कम मानसिक रूप से तो तैयार ही रहो। पहले मैं आऊंगा बाहर, मैं नहीं आया तो तुम भी मत आना। औरंगजेब बुरा आदमी नहीं है, भटका हुआ आदमी है। कुछ तो वो परिस्थितियों का शिकार हो गया और कुछ उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिन्होंने उसका शिकार कर लिया। कल यहां से आगे बढ़ेंगे। कल मैं आपको उसकी दक्कन पॉलिसी पढ़ाऊंगा और फिर हम मराठा और सिख राजपूत के बाद मेडिवल कल्चर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।